Good morning, students. Welcome to e-learning class of English. So today in this class, I am going to teach you class 12th lesson 1, the last lesson. The name of the lesson is the last lesson. So I am going to teach you the main points of this lesson, and you can easily understand the whole story and the whole essence of this lesson with the help of these main points. The Persian force attacked France in 1870 में जो पर्शिया है उसने फ्रांस पर आक्रमण किया और क्या हुआ, ऑल द जर्मन्स स्टूड बाय पर्शिया इन द वॉर, और सभी जो हैं जर्मन वासियों ने इस युद्ध में पर्शिया का साथ दिया. सो फ्रांस वाज डिफीटेड. द 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, अल्सेस एंड लॉरेन, केम इन टू द हैंड्स ऑफ पर्शिया. तो क्या हुआ कि जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, अल्सेस और लॉरेन, वो पर्शिया के हाथों में आ गए. पर्शिया का उन पर कब्जा हो गया. सो दैट्स वाई उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम यहाँ से जो है स्कूल्स में अब के बाद जर्मन भाषा पढ़ाएंगे. तो उन्होंने ये डिसाइड किया. देखिए तो ये कहानी जो है, नरेटर यहाँ पर फ्रेंच है, और फ्रेंच जो है एक स्कूल में पढ़ता है और वो अपनी टीचर और अपनी क्लासरूम के बारे में वर्णन करता है. द नरेटर फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. ही वो डरा हुआ था कि एक तो वो लेट है स्कूल से, और दूसरा उसके टीचर ने उसको पार्टिसिपल्स का जो टॉपिक दिया है तैयार करने के लिए, वो उसने तैयार नहीं कर रखा. तो उसको डरा हुआ था कि उसको टीचर से डांट पड़ेगी. बट द नरेटर डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैम. द टीचर वुड आस्क स्टूडेंट्स क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स. टीचर को जो है क्वेश्चंस पूछने थे पार्टिसिपल्स के बारे में, बट जो फ्रेंड्स है वो कुछ नहीं जानता था उनके बारे में. ही फियर्ड अ स्कॉल्डिंग. उसको डर था कि उसको झिड़की पड़ेगी, डर उसको डांट पड़ेगी. फर्स्ट ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, बट द वेदर was warm and very bright, so he decided otherwise. He hurried to school. तो पहले तो उसने सोचा कि मैं स्कूल से भाग जाऊं, लेकिन मौसम बहुत गर्म था और इसीलिए उसने जो है वो दूसरा ही फैसला ले लिया स्कूल में जाने का. एक्चुअली जो 2 फ्रेंच टीचर्स इन दीज स्कूल्स वर आस्क्ड टू लीव इमीडिएटली. और क्योंकि जो फ्रेंच टीचर थे इन सभी स्कूल्स के, अल्सेस और लॉरेन के, उनको यहाँ से तुरंत जाने के लिए बोल दिया गया था. दिस स्टोरी डिस्क्राइब वंस सच फ्रेंच टीचर. इसी प्रकार से ये कहानी एक फ्रेंच टीचर की है जिसका स्कूल में लास्ट डे है और वो अपना लास्ट लेसन आज पढ़ा रहा है. एंड वो टीचर है एम हेमिल. और ये द स्टोरी ब्रिंग्स आउट डिस्ट्रेस ऑफ एम हेमिल एंड आल्सो डिपिक्ट्स हिज द क्वाइट डिग्निटी. ही आल्सो ब्रिंग्स आउट डिस्ट्रेस ऑफ हिज स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स. मीन्स कि एक तो ये कहानी दिखाती है एम हेमिल की परेशानी को, और उसकी जो है वो उसकी शांत चित्त को दिखाती है, वो शान को उसकी. मतलब वो ये व्याकुल है कि अब स्कूल से फ्रांसीसी भाषा जो है वो पढ़ाई नहीं जाएगी. यहाँ बच्चों को पता नहीं भविष्य में इन फ्यूचर वो फ्रांसीसी भाषा सीख भी पाएंगे नहीं. तो जैसे ही फ्रेंच स्कूल जाता है, रास्ते में वो टाउन हॉल से गुजरता है. ऑन द वे टू स्कूल फ्रेंच पास्ट द टाउन हॉल. There was a big crowd in front of bulletin board. All the news had appeared on that bulletin board for the last 2 years. अब जब वो टाउन हॉल से जाता है तो बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की भारी भीड़ है. फ्रांस की और अल्सेस और लॉरेन के बारे में जो बुरी खबरें आ रही हैं, फ्रांस के बारे में जो बुरी खबरें आ रही हैं पिछले 2 सालों से, वो लोगों को इसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू मिली हैं पिछले 2 सालों से. हालांकि फ्रेंच रुकना चाहता है, फ्रेंच जो स्टूडेंट है महमिल का, वो रुकना चाहता है, वो सुनना चाहता है, उसके बारे में पूछना चाहता है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन ही वॉज इन हरी बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी लेट फॉर स्कूल. वो जल्दबाजी में है क्योंकि पहले से ही वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है. सो वो स्कूल जाता है. यूजुअली क्या होता है, स्कूल में काफ़ी शोर शराबा होता है जब स्कूल शुरू होता है, बट दैट डे नथिंग हैपेंड. लेकिन उस दिन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. टीचर ने उसको डांटा, स्कूल में बिल्कुल शांति थी. एम हेमल सा हिम. ही आस्क्ड द नरेटर वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट. वो क्या कहता है, वो बड़े आराम से जो है वो टीचर्स को बोलता है कि जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ. एम हेमल द फ्रेंच टीचर वाज इन हिज बेस्ट क्लोथ्स. एम हेमल जो फ्रांसीसी भाषा का टीचर है उसका, और उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आया हुआ है. द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड साइलेंट. अब फ्रेंच को जो स्टूडेंट है उसको पूरा स्कूल उस दिन बड़ा अजीब सा और बड़ा शांत सा लग रहा है. वो सोच रहा है पता नहीं आज ऐसी कौन सी घटना हो गई, पता नहीं आज ऐसी क्या स्पेशल बात है.
He saw some villagers were sitting quietly on the back benches. M. Hamel mounted his chair. He began to speak in grave and gentle tone. वो देखता है कि गांव के कुछ विलेज एल्डर्स, गांव के कुछ बुजुर्ग वहाँ पर आए हुए हैं क्लास में और बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं. एम हेमल जो है वो बड़ी ही गंभीर आवाज़ में बोलना शुरू कर देता है. क्या कहता है देखिए. He said that it would be his last lesson. An order had came from Berlin that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. तो क्या कहता है वो कि आज उसका फ्रांसीसी भाषा का आखिरी पाठ है. ऑर्डर एक जर्मन से एक ऑर्डर आया है कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में आज के बाद. सो दैट इज़ वाई इट वॉज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन. तो आज फ्रांसीसी भाषा का ये सभी बच्चों का आखिरी पाठ होगा. he wanted the children to be very attentive. वो चाहता है कि बच्चे बहुत ध्यान से उसके पाठ को पढ़ें. अब जो फ्रेंच है, जो स्टूडेंट है, उसके भी नरेटर के भी दिमाग में एकदम से लव फॉर फ्रेंच, मतलब फ्रांसीसी भाषा के लिए प्रेम उमड़ पड़ता है और वो अपने टीचर को लाइक करना शुरू कर देता है. ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर. वो उसके टीचर के डंडे के बारे में, उसकी जो पिटाई होती है स्टिक के बारे में भूल जाता है, टीचर की स्ट्रिक्टनेस के बारे में भूल जाता है. M. Hamel expressed his concern for people of Alsace. He said that the people of district have gave no importance to French language. तो क्या कहता है एम हैमल कहता है कि मुझे अल्सेस के लोगों की चिंता है. इस ज़िले के लोगों ने, यहाँ के इस एरिया के लोगों ने आज तक अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रांसीसी भाषा, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी. दे टुक नो इंटरेस्ट इन लर्निंग देयर ओन नेटिव लैंग्वेज. वो अपनी मातृभाषा को, अपनी स्थानीय भाषा को सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते. एम हैमल आगे क्या कहता है देखिए. एम हैमल सेड दैट बट फ्रेंच, कहते हैं फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल. कि ये सबसे ज़्यादा जो है अच्छी भाषा है, सबसे सुंदर भाषा है, क्लियर है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल है. लॉजिकल मीन्स तर्कशीलता के आधार पर यह भाषा बनी हुई है. द पीपल मस्ट नेवर फॉरगेट इट. लोगों को कभी भूलनी नहीं चाहिए अपनी भाषा. इट अपीयर्ड दैट, अब नरेटर को ऐसा लगता है कि एम हैमल जो है सारा ज्ञान आज एक ही दिन में अपने बच्चों को यहाँ देना चाहते हैं. वो एक ही दिन में बच्चों को सब कुछ बताना चाहते हैं. It appeared that M. Hamel wanted to give them all the he knew before going away. कि जितना भी ज्ञान टीचर को है, जाने से पहले वो सब बच्चों को सिखा कर जाना चाहता है. All of a sudden the church clock struck 12. अचानक से जो चर्च की घड़ी है वो 12 उसमें बज जाते हैं. और M. Hamel stood up. M. Hamel खड़ा हो जाता है. He was very pale and distressed. वो बिल्कुल परेशान है, कुछ बोलना चाहता है, व्यथित है वो बिल्कुल दिल से. He wanted to speak something but something choked him. वो कुछ कहना चाहता है लेकिन किसी चीज़ से उसका गला जो है वो रुंध जाता है, अवरुद्ध हो जाता है उसका गला. ही कुड नॉट अटर एनीथिंग. वो कुछ नहीं बोल पाता. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. ही टुक ए पीस ऑफ चौक. तो वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमता है, एक चौक का पीस उठाता है और बड़े बड़े अक्षरों में ही रोट इन बिग लेटर्स, वीवा ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस. वीवा ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, हमारा फ्रांस अमर रहे. चौक के टुकड़े से बड़े बड़े अक्षरों में ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है. देन ही मेड अ जेस्चर टू द क्लास विद हिज हैंड. स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो. तब वो अपने हाथ से इशारा करके पूरी क्लास को कहता है कि क्लास ख़त्म हुई, स्कूल ख़त्म हुआ, अब आप जा सकते हो. सो दिस इज़ द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस स्टोरी. एक्चुअली जो नरेटर है वो यहाँ पर इस इंसिडेंट के माध्यम से अपने पैट्रियोटिक जो फीलिंग्स हैं उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना है उनको शो करना चाहता है और अपनी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज बताना चाहता है. सो आई होप दिस लेसन विल क्लियर टू यू. थैंक यू.